जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आपके घर में पूजा स्थान तो होगा। घर में अगर आपके मंदिर है तो अच्छी बात, नहीं है तो आप किसी रैक पर या पाटे पर पूजा करते होंगे, वो भी चलेगा, क्योंकि भगवान का एक निश्चित स्थान होता है उत्तर पूरब दिशा में। अब पूजा सामग्री बहुत सारी होती है, लेकिन कुछ ऐसी सामग्री जो आपके अगर पूजा स्थान पे है तो आप बड़े भाग्यशाली हैं और आपका पूजा जल्दी स्वीकार होगा। वैसे तो भगवान भाव के भूखे हैं, लेकिन कुछ ऐसी मूर्तियाँ, कुछ ऐसी वस्तुएं जो आप अपने पूजा स्थान पर रख लें तो मुश्किलें जीवन की कम हो जाती है। और उनमें से जो पहला वस्तु है वो है शिव जी का मूर्ति या फिर शिवलिंग। शिवलिंग छोटा सा रखें, कभी भी बड़ा शिवलिंग ना रखें, अंगूठे से छोटा। और अगर आप पारस शिवलिंग रखते हैं तो बहुत अच्छी बात। शिवलिंग का मतलब होता है शिव की ज्योति, और यह सभी तरह की मूर्तियों से बढ़कर है। इसीलिए शालिग्राम और शिवलिंग के घर में होने का बहुत विधान है, बहुत महत्व है। आपके घर में संतुलन बना रहता है, ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी आती रहती है। तो शिव जी के शिवलिंग के साथ जो दूसरी वस्तु है वो है आचमन करने के। जैसे कि आचमन का मतलब, जब भी आप पूजा करते हैं तो एक तांबे के छोटे से पात्र में, लोटे में जल भर कर आप उसमें तुलसी का पत्ता डालते हैं और एक तांबा का छोटा सा चम्मच होता है, आप उससे जल लेकर आचमन 3 बार ग्रहण करते हैं। ऐसा करने से पूजा का फल आपको दोगुना मिलता है। तीसरी है पंचामृत। अब पंचामृत रोज आप अर्पित नहीं करते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम हर एकादशी तिथि को जरूर अर्पित किया करें। पंचामृत बनता है दूध, दही, शहद, घी और शुद्ध जल के मिश्रण से। आप इसमें गुड़ या मिश्री भी डाल सकते हैं। तो जो पंचामृत है ना, पंच, इसको पंच दिव्य अमृत कहा जाता है, मधु पर्क में घी नहीं। अब ऐसे में ये जो है बीमारियों को नाश करने वाला, अगर आप रोज ही पंचामृत का भोग भगवान को लगाकर पूरे परिवार के लोग इसका प्रसाद ग्रहण करते हैं तो घर में कोई बीमार होगा ही नहीं। अगर बीमार है तो ठीक हो जाएगा। उसके बाद आता है स्थान चंदन का। चंदन का मतलब होता है ठंडा और शीतल। चंदन की जो सिल्ली होती है, आप उस पर एक बट्टी यानी कि चंदन की लकड़ी से जब उसको घिस कर तिलक लगाते हैं श्री हरि को, भगवान शिव को, फिर अपने आप को तिलक लगाते हैं, तो माथे पर तिलक लगाने से मस्तिष्क शांत रहता है। लेकिन जो महिलाएं हैं वो चंदन का तिलक कंठ पे लगाएंगी, वो माथे पर नहीं लगाएंगी। अक्षत जो संपन्नता का प्रतीक है, वैभव का प्रतीक है, और अक्षत आप शिव जी को नियमित रूप से एक दाना जरूर अर्पित करें। लेकिन कभी भी पूर्वजों का तस्वीर आप पूजा स्थान पर मत रखें, वरना देवी देवता हो जाएंगे नाराज। आप जब पूजा करते हैं तो पुष्प, जब भगवान को अर्पित करते हैं आप, तो पुष्प को शाम के समय हटा दें, या आप शुद्ध नहीं है तो अगले दिन सुबह बासी पुष्प को आप तुरंत घर से बाहर निकाल कर किसी मिट्टी वगैरह में डाल दें, कंपोस्ट का काम करेगा। नैवेद्य, अब नैवेद्य का मतलब होता है मिठास, मधुरता। नैवेद्य में आप फल भी भगवान को अर्पित कर सकते हैं, और नहीं कुछ है तो मिश्री या फिर गुड़ की डली, उसी का भोग लगाएं। आप चाहें तो ड्राई फ्रूट्स का भी भोग लगा सकते हैं, आपकी मर्जी पर है। लेकिन शिव जी और माँ दुर्गा, गणेश जी की नैवेद्य में आप तुलसी के पत्ते मत डालिएगा। रोली लाल कलर का बुकनी और हल्दी को मिलाकर बनाई जाती है। रोली का कलर लगभग लाल ही होता है, जिसका नाम कुमकुम भी है, और हर पूजा में चावल के साथ इसको माथे पर लगाया जाता है। ये बहुत शुभ है। कहते हैं रोली और चावल का तिलक करने से आरोग्य यानी कि स्वास्थ्य अच्छा रहता है, और रोली को माथे पर नीचे से ऊपर की तरफ लगाए तो गुण बढ़ जाते हैं। धूप, धूप का सुगंध जो है ना, वो मन मस्तिष्क को बढ़िया करता है, घर से नकारात्मक ऊर्जा को भगाता है। जब आप धूप जलाते हैं तो उसका एक अलग पात्र आता है, मिट्टी का भी होता है, आप पीतल लोहा का भी ले सकते हैं। दीपक, वैसे तो आप दीपक मिट्टी का भी ले सकते हैं, नहीं तो आप कोई भी धातु का यूज कर सकते हैं। 5 तत्व है, मिट्टी, आकाश, जल, अग्नि और वायु। 5 तत्वों से ही सृष्टि निर्माण हुआ है, इसलिए हमारे धर्म में, अनुष्ठान में 5 तत्वों की उपस्थिति बहुत आवश्यक होती है। गरुड़ घंटी, जिस स्थान पर घंटी बजने की आवाज़ नियमित रूप से आती है वहाँ का वातावरण हमेशा शुद्ध पवित्र बना रहता है, नकारात्मक ऊर्जा हटती है, और नकारात्मकता को हटाने के लिए आप घंटी बजाइए, गरुड़ घंटी रखिए, लेकिन भूल कर भी जमीन पर मत रखिएगा, उसको आसन पर ही रखिएगा। शंख, जिस घर में शंख होता है वहाँ लक्ष्मी जी जरूर रहती हैं। जिसके मध्य में वरुण,
पृष्ठ में ब्रह्मा, अग्रभाग में गंगा और सरस्वती नदियों का वास है। तो तीर्थाटन से जो लाभ मिलता है वही लाभ शंख के दर्शन और पूजन से मिलता है। जल से भरा हुआ कलश देवताओं का आसन माना जाता है, और जब जल को शुद्ध तत्व मानते हैं हम तो ईश्वर आकृष्ट होते हैं, और इसको मंगल कलश भी कहा जाता है। तो आप तांबे या कांसे के कलश में जल भरकर उसमें आम के पत्ते डालकर आप इसके ऊपर स्वस्तिक का चिन्ह बनाकर आप मौली धागा बांध कर रखिए। आप कलश में पान, सुपारी और एक सिक्का भी डाल दीजिएगा, उसके ऊपर कोई फल रख दे। कौड़ी, पुराने समय में ऐसी परंपराएं थी कि माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है पीली कौड़ी रखने से, और एक एक पीली कौड़ी को अलग अलग लाल कपड़े में बांधकर घर में स्थित धन स्थान पर पॉकेट में, पर्स में रखें तो धन बढ़ेगा। तांबे का सिक्का, इससे सात्विक यानी पॉजिटिव एनर्जी एकदम से, जिसको तामसिक नहीं कह सकते आप, बिल्कुल पॉजिटिव। और यदि कलश में तांबे का सिक्का डाल देंगे तो घर में सुख शांति समृद्धि के द्वार खुल जाते हैं। और लकड़ी का पाटा जरूर रखें जिस पर आप भगवान को आसन देते हैं। वैसे बहुत सारे लोग मंदिर भी बनवाते हैं, पर जब तक आप वास्तु विशेषज्ञ से ना पूछ लें आप मंदिर ना निर्माण करवाएं, ना ही खरीद कर लाएं, बिना इसके उचित जाने कि आपको सूट करेगा या नहीं। माँ दुर्गा की तस्वीर या आप जरूर रखें घर में, क्योंकि जिस घर में माँ की तस्वीर होती है उस घर में शत्रु तंत्र मंत्र क्रियाएं असर करता ही नहीं। और नियमित रूप से माँ दुर्गा को 2 लौंग अर्पित करें। तो माँ की तस्वीर, मूर्ति जरूर रखें। गंगा जल, आप एक छोटे से लोटे में गंगा जल कर भरकर रखें और इसी जल से भगवान को आप स्नान कराएं। गंगा जल का कलश भी आप जल कलश की तरह रख सकते हैं। मोर का पंख अपने घर के पूजा स्थान पर जरूर रखें। जैसे कि आपके घर में शिव जी हैं, भगवान श्री कृष्ण हैं, हनुमान जी हैं, गणेश जी हैं, विष्णु भगवान हैं, सबके माथे पर मोर पंख सजा दीजिए। सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगा। घर में नकारात्मक ऊर्जाएं आ ही नहीं सकती। वैसे बहुत सारी सामग्रियाँ ऐसी है जो नियमित रूप से पूजा पाठ में यूज होता है। सिंपल तरीके से जान ले। देखिए, जैसे कि हल्दी का गांठ, अगर आप हर गुरुवार को भगवान श्री हरि को अर्पित करते हैं तो आपका गुरु बेहतर होता है। आप यज्ञोपवीत यानी कि जिसको हम जनेऊ कहते हैं उसको रखिए। नियमित रूप से जब भी एकादशी का तिथि हो श्री हरि को अर्पित करें। गणेश जी की आप छोटी सी तस्वीर या मूर्ति जरूर रखिएगा। इत्र की शीशी रखिए और नियमित रूप से इत्र रुई में लगाकर माँ लक्ष्मी को अर्पित करें तो धन बढ़ता है। एक चांदी का सिक्का पूजा स्थान पर रखें। आप लाल कलर का धागा, लच्छा या फिर आप जिसको हम मौली धागा कहते हैं जरूर रखिए। शहद रखिए, हरी इलायची रखिए जो जीवन में सुखता बढ़ाता है, आपका शुक्र बेहतर होता है। लौंग जरूर रखिए और खड़ा धनिया जरूर रखिएगा। काली मिर्च के दाने रखें और दुर्वा घास आप पूजन की सामग्री के साथ रखकर ही पूजा कीजिए तो आपको लिए बहुत अच्छा। वैसे बहुत सारी सामग्री है लेकिन फिलहाल इतनी ही जानकारी हम आपसे शेयर कर रहे हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे वेबसाइट granddharmasarmak.com गूगल सर्च करके आ सकते हैं। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कैसा लगा वेबसाइट, आपको हमारे द्वारा बताई गई तमाम बातें कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।